नमस्ते एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल द दुर्गा टैरो में। और आज की ये रीडिंग हम देखेंगे कि आपके लिए क्या है यूनिवर्स का संदेश। तो देखते हैं यूट्यूब व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स का संदेश। यूट्यूब व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स का संदेश। कुछ ओरेकल कार्ड्स भी देखेंगे हम। यूट्यूब व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स का संदेश। यूट्यूब व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स का संदेश। यूट्यूब व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स का संदेश। पेशेंस, एक्सेप्टेंस, यहाँ पर आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। हाँ, पर्पस। ठीक है, अब हम ये देखते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, उसके बाद है ये 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। 9 of swords and 4 of wands। तो यहाँ पे पहले तो 9 की एनर्जी दिख रही है, 4 की एनर्जी रिपीट है, 9 एंड 4 रिपीटेड है इसमें। ठीक है, तो हो सकता है 9 या तो आपका डेट ऑफ बर्थ हो, 4 हो आपकी डेट ऑफ बर्थ, या फिर आप 1994 के हो सकते हैं, या 9 आपका मंथ हो, या 4 जो हमारा अप्रैल होता है वो आपका मंथ हो, या सितंबर। तो ये यहाँ पे आपके शायद डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। ठीक है, अगर हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको डायरेक्ट मैसेज देखिए क्या देने वाले हैं। यूनिवर्स देखिए, सबसे पहले पेशेंस के नीचे कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का एंड 10, मतलब 10 तो ये पूरा व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि यूनिवर्स जानते हैं कि आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, पेशेंस कर रहे थे, और मतलब हर चीज़ आप ऑर्गेनाइज करते जा रहे थे। मतलब आपने सारी वॉन्ड्स इस तरीके से एक सी लगा दी थी और फिर सब हो गया है, बस आप पेशेंटली अपना काम करते जा रहे थे भगवान पर विश्वास करके। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि यूनिवर्स ये सब देख रहे हैं, सब जानते हैं। कभी कभी क्या होता है, इंसान ये सोचता है कि अरे हम तो मेहनत कर रहे हैं, भगवान कहाँ सो गए हैं, भगवान तो कुछ देख ही नहीं रहे। ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्स आपके सारे एक्शंस देखता है, सारे इंटेंशंस देखता है ना। तो इस कार्ड में, इस रीडिंग में यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपका पेशेंस भी देखा है, आपका संयम देखा है, आपकी मेहनत देखी है, और वो यूनिवर्स ही कहना चाहते हैं कि अब ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है वो आपके फेवर में ही आने वाला है। क्योंकि पेशेंस जो था, आपने जिस तरीके से पेशेंस दिखाया उससे बहुत खुश हैं यूनिवर्स। पता है आपको, यूनिवर्स को सबसे ज़्यादा अच्छा पेशेंस ही लगता है। पेशेंस का मतलब क्या होता है? संयम का मतलब ये होता है कि आप यूनिवर्स पर विश्वास किए हैं, ट्रस्ट किए हैं कि एक ना एक दिन वो आपके लिए सब कुछ, आपका कर्मों का फल ज़रूर देंगे। तो यही जो पेशेंस का रिवॉर्ड है वो आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून से ही मिलेगा। जो पेशेंस का आपका फल है, आपके गुड कर्मास का फल है, वो आपको ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, मतलब जो किस्मत है, आपकी फेवर में चमकेगी, आपके फेवर में ही सारे फल देगी। और यहाँ यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपने बड़े अच्छे से हर चीज़ों को एक्सेप्ट किया, हर चीज़ों को, मतलब इस दौरान इस कार्ड से बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि पेशेंस के बगल में ही एक्सेप्टेंस का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली जो लोग, आप लोग देख रहे हैं ये वीडियो, तो आप लोगों की जो जर्नी रही है वो काफ़ी इजी नहीं रही है, क्योंकि जो आपके सफ़र था उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, दिक्कतें आई। मतलब ऐसी एनर्जी हो गई थी कि ये तलवारें आप पर हमेशा लटकी रहती थी, मतलब संकट हर जगह से आप पर रहता था, और आपने फिर भी उसको एक्सेप्ट किया। मतलब उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को स्वीकारा, ये मानकर कि ये भगवान ने किया है और आपके लिए किया है, भगवान ने आपके अच्छे के लिए किया है ना।
और तो आपने जो भी उस परिस्थिति को स्वीकारा और भगवान से प्रार्थना करते रहे, आपने भगवान से अपना कभी भी जो नाता है वो नहीं तोड़ा, भगवान से अपना कनेक्शन नहीं तोड़ा। तो ये जो आपने एक्सेप्टेंस दिखाया है भगवान को, इससे वो यूनिवर्स बहुत खुश हैं और वो जानते हैं कि आप पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप शायद दो चीज़ों को जगल कर रहे हैं, मतलब आप दो तीन चीज़ों में अपनी एनर्जी लगाए हुए हैं और आपको हर चीज़ मैनेज करनी पड़ रही है। तो आपने ये जो पूरी एनर्जी को, अपने लाइफ के हिस्से को जिस तरीके से आपने स्वीकारा और मैनेज किया, स्वीकारने के बाद आपने उसको ऐसे ही इग्नोर नहीं किया, आपने उसको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया भगवान भरोसे, आपने उसको अपने एफर्ट से, अपने कर्मों से, अपनी बुद्धि से उस परिस्थिति को आपने मैनेज भी किया। तो ये जो आपने पूरा किया है, ये पूरा यूनिवर्स देख रहा है और आपने ये किसके साथ किया? पेशेंस के साथ किया है ना। तो इसी सब मैनेजमेंट की और एक्सेप्टेंस की वजह से, पेशेंस की वजह से जो यूनिवर्स है वो आपकी किस्मत को आपके फेवर में पलट रहे हैं। और यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये जो दुख भरे दिन थे, रोने वाला जो समय था, जब रातों को आप रोते रहते थे, है ना, नींद नहीं आती थी और आप भगवान से शिकायतें करते थे और आपको पेन मिला, ये सब जो हो रहा था ये आपके लिए हो रहा था, आपको किसी पर्पस पर पहुंचाना चाहते थे। यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी किया ये आपको आपके डिवाइन पर्पस तक पहुंचाने के लिए आपको पेन दिया है ना। अगर वो आपको पेन नहीं देते, कि आपको ऐसे कष्ट नहीं देते, तो शायद आप दूसरों का पेन नहीं समझ पाते, दूसरों का कष्ट कभी नहीं समझ पाते, है ना, और आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपने जो भी दुख सहा है या ऐसे मतलब कष्ट वाले दिन रहे हैं, वो सब यूनिवर्स ने जानबूझकर किए थे आपको आपके पर्पस तक पहुंचाने के लिए, आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए ना, एक आपको एम्पैथ बनाने के लिए किया था। एम्पैथ कौन होते हैं? जो दिल से समझते हैं सामने वाले को, सामने वाले की परिस्थिति को, है ना। तो इसलिए भगवान ने ये सब किया था। और आप इसी के बगल में देखिए, यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो कि एक सेलिब्रेशन का ही कार्ड है ना। वो भी चर्च के आगे सेलिब्रेशन हो रहा है और हम लोग देखें तो ये थोड़ा शादी का मंडप भी लग रहा है। तो डेफिनेटली ये जो इतनी हैप्पी एनर्जी है, ये पर्पस के नीचे आई है। मतलब ये जो आपका पूरा सफ़र रहा है, जहाँ आपने हर चीज़ को स्वीकारा, मैनेज किया, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया, सारे दुख काटे, अब फाइनली उसके बाद लास्ट में जाकर आपके पास ये हैप्पी एनर्जी, सेलिब्रेशन वाली एनर्जी आ गई है, जहाँ पे सब इकट्ठा होंगे, घर वाले, फैमिली, है ना, सेलिब्रेशन होगा, कुछ चीज़ होगा। हो सकता है कुछ लोगों की शादी होने वाली हो या कुछ लोगों का कुछ इवेंट आने वाला हो, है ना, कुछ ऐसी इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा हो। तो आप अपने पर्पस की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। ये कार्ड पर्पस के साथ आया है। तो डेफिनेटली हो सकता है किसी किसी का पर्पस, जो उनका करियर था वो उनको मिल गया हो, जॉब उनकी जो पर्पस, किसी किसी का जॉब से पर्पस होता है, सोल पर्पस। तो किसी किसी को उनकी ड्रीम जॉब मिल गई होगी, ड्रीम करियर मिल गया होगा। किसी किसी का पर्पस होता है कि एक अच्छी शादी में रहना, है ना। किसी किसी की सोल कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि एक अच्छी आइडियल शादी में रहना। तो हो सकता है किसी किसी की अच्छी शादी होने वाली हो, या किसी का सोल पर्पस ये रहता है कि एक बड़ा ही अच्छा कॉन्शियस डिवाइन चाइल्ड देना। तो हो सकता है किसी किसी का बेबी होने वाला हो। तो ये सारे जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आपका पर्पस जो था आप उस तक पहुंच रहे हैं, ये पूरा सफ़र तय करके। जैसे एक ट्रेन होती है, ट्रेन कहाँ कहाँ से गुजरती है? जंगलों से, जंगलों के पास से, नदियों के पास से, घाटियों के पास से, है ना। और कहाँ से गुजरती है? वो नदियों के ऊपर के पुल से निकलती है, गुफाओं के पास से निकलती है ना। और फिर फाइनली जाके वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचती है, शहरों से निकलती है ना। कहाँ कहाँ से एक ट्रेन जाती है अलग अलग जगह से, और फिर वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। वहीं आपका पहुंचने का पर्पस होता है। तो ऐसे ही आपका सफ़र रहा, जो आपके जीवन की रेलगाड़ी थी, वो हर जगह से, डिफरेंट डिफरेंट जगह से निकली, कहीं अंधेरे से, कहीं रोशनी से, कहीं कठिनाइयों से, और अब एंड में आपका जो पर्पस था, आपका लाइफ का स्टेशन था, आप वहाँ पहुँच गए हैं या पहुँचने वाले हैं। तो यही आपका यूनिवर्स का मैसेज है। और यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं आपको टेंशन लेने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे पॉजिटिव कार्ड आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और ये पूरा सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। और जो भी आपके स्ट्रगल वाले दिन थे वो जा चुके हैं, और अब पॉजिटिव एनर्जी ही आपकी लाइफ में एंटर होने वाली है। तो ये आपकी रीडिंग थी।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद रीडिंग में बने रहने के लिए, और लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करें। एंड पर्सनल रीडिंग सिर्फ पेमेंट के साथ मतलब पेड रहती है, तो अगर आप फ्री रीडिंग कराना चाहते हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट ना करें, क्योंकि मैं फ्री रीडिंग नहीं देती हूँ। अपनी और मेरी एनर्जी की रिस्पेक्ट करें, फ्री के लिए कांटेक्ट ना करें। और फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।